नमस्कार सभी भाइयों, नमस्कार आप सभी भाई को। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही टॉपिक लेकर आए हैं। अभी 2.5 महीने बाद हम 79th इंडिपेंडेंस डे बनाने वाले हैं, अपने देश की आज़ादी सेलिब्रेट करने वाले हैं। पर आज भी हमारे देश में कई कई जगहों पर एक भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है, जिसमें ये नहीं कह सकते हम कि वो नेता लोग उसमें इन्वॉल्व हैं या लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब इतने साल आजादी के होने के बाद भी अभी भी एक देश में एक भाषा को लेकर चल रही है। रिसेंट जो मुद्दा है अभी वो ये है, महाराष्ट्र से है, कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेके आ रहे हैं स्कूलों के लिए, कि इंग्लिश, मराठा और हिंदी को हम इसमें रखना चाहते हैं। उनके अपने पॉइंट्स हैं और जो मराठा लोग हैं उनके अपने पॉइंट्स हैं, उन पे हमें भी डिटेल में बात करेंगे। पर मुद्दा ये है कि इन चीजों को लेकर ये चीजें बातचीत से या लोगों से सॉल्व होनी चाहिए, या जो हो रहा है कि दुकानों के होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, मारपीट तक बात पहुंच रही है, उसमें होना चाहिए। क्यों विपिन जी, आपको क्या लगता है इस बार? हाँ अभिषेक भाई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि 78 साल मतलब पूरे हो गए हैं। 79th ईयर हम मनाने जा रहे हैं इस बार इंडिपेंडेंस डे। लेकिन हम लोग आज भी, मुझे लग रहा है कि 78 साल से पहले जो अंग्रेजों का शासन काल था उससे भी बुरी स्थिति में हमारी मानसिकता लग रही है। हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश महात्मा गांधी के आदर्शों पे, अम्बेडकर के संविधान से चलता है, लेकिन मुझे तो वो झलक नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भाईचारा दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कोई कास्ट नहीं है, और हम लोग आज एक भाषा के ऊपर मतलब पीट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत है और वो बंद होना चाहिए। विवाद यहाँ से शुरू होता है। जो एक हमारी साउथ की पट्टी है और एक इधर हमारे वेस्ट में जो है, उधर ये है कि वो कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज चली है, जैसे मराठा हो गए, कन्नड़ा हो गई, तमिल हो गई, उधर बंगाली लैंग्वेज हो गई, उनका ये कहना है कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है। और उनका इसमें एक पॉइंट ये है कि हिंदी, अगर ज्यादा हिंदी ली जाएगी, मतलब ज्यादा हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो धीरे 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 नीचे की तरफ चली जाएगी, उसे लोग नहीं सुनेंगे, और तो हमारा उससे हो जाएगा। इसमें मुद्दा उन्होंने ट्विस्ट कर रखा है या अपने हिसाब से कर रखा है। अब इसमें यह है कि वो मेजोरिटी, एक पक्ष ये चाहता है कि मेजोरिटी लैंग्वेज हिंदी बन जाए, एक पक्ष ये चाहता है कि हमारे पे कोई लैंग्वेज थोपी ना जाए, और कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि थोपी ना जाए, पर कुछ लोग उसमें जो बीच में से रास्ता निकाल कर कि अपनी राजनीति और अपनी चीजों को, कि हिंदी वाले भी कि हम तो हिंदी लगाएंगे, और दूसरे वाले ये चाहते हैं कि हमारी लोकल लैंग्वेज खत्म हो रही है तो हम इस पे रैलियां करेंगे, मारपीट करेंगे, कहीं होर्डिंग होगा उसे तोड़ेंगे, ये सब करेंगे। हमारे देश में राजनीतिक जो रोटी होती है ऐसे उनको सेकना सबसे इजी काम है, और मुझे तो जहां तक लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। एक देश है तो उसमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए। हाँ। हम लोग अगर कहीं पे बाहर मिलते हैं या भारत में मिलते हैं तो हमारी अगर एक लैंग्वेज रहेगी, एक भाषा रहेगी, तो एक दूसरे को हम लोग इजिली पहचान लेंगे। रही बात की भाई साउथ वाले अलग लैंग्वेज बोलेंगे, नॉर्थ इंडियन अलग बोलेंगे और महाराष्ट्रियन अलग बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि आज प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे भाई नॉर्थ से साउथ में और महाराष्ट्र में जा रहे हैं। नॉर्थ वाले महाराष्ट्रियन और साउथ वाले इधर नॉर्थ में आके जॉब कर रहे हैं, तो उनको नॉर्थ में आके हिंदी बोलनी पड़ती है। तो अगर भाषा एक बाधा बनेगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी आगे आने वाली उन्नति और बहुत सारी प्रोग्रेस में भी बाधा ही बनेगी, और उससे क्या होगा कि विरोधाभास ज्यादा बन जाएगा, जिसके कारण ये जो आज चल रहा है मार पिटाई, होर्डिंग तोड़ना, दुकानें तोड़ना, तो वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक कॉमन भाषा रहेगी तो सब लोग मिलके एक दूसरे के दुख दर्द को, मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा समझ पाएंगे। अगर अलग अलग भाषा रहेगी तो उसमें तो क्या होगा कि हमने एक दूसरे की समस्या को पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमारी क्या समस्या है और क्या समाधान होना चाहिए। नहीं, इसमें अब मुझे ऐसा भी लगता है, एक बीच का पॉइंट है मेरा इसमें, जैसे हम 79 इंडिपेंडेंस डे इस बार मनाएंगे, 78 साल हो गए। अब हमें शायद कुछ मुद्दे जो है वो नेता डिसाइड ना करें, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का, वो अब हमारी जनता को डिसाइड करने दिया जाए। जैसे एक होता था मूवी बैन, ये सब बैन, ये लैंग्वेज, अब भाई वो लग रही है जो दुनिया जाना चाहती है वो जाए, जो नहीं जाना चाहती वो ना जाए। मैं भी वही तो वही भाई कह रहा हूँ, लोगों को देना चाहिए। वही कह रहा हूँ कि हम लोग भारत की मतलब संस्कृति है उसको छोड़ के हम वेस्टर्न कल्चर को
बहुत लोग अपना रहे हैं। तो ये तो एक भाषा की बात होगी है। भारत की अगर अपनी, जैसे पहले भी आपने कहा कि अपना जो लोकल है, अपनी लोकल लैंग्वेज को, संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम तो बहुत सारी चीजें छोड़ चुके हैं। फिर उस पर भी काम होना चाहिए कि जो हमारी पहनावा है वो बिल्कुल वेस्टर्न से भी अलग कल्चर में जा रहा है। वेस्टर्न वाले मतलब कंट्री जो है हमारा वेशभूषा को अपना रहे हैं, पूजा पाठ में लग रहे हैं, और हम लोग जो है उनके कल्चर को अपना रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक सोच का विषय, मतलब सोच खराब होना, और पॉलिटिकली वजह से ये समस्या है। मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली ज्यादा समस्या है ये। नहीं, एक चीज ये है कि पहले होता था कि गांव 2000 2500 साल पहले की गांव अपने सब कुछ कर लेता था, खुद खाना बना वो लेते थे, अनाज। फिर एक शहर, एक प्रदेश। पर अब वो टाइम आ चुका है कि पूरा देश अगर एक दूसरे से मिलजुल के, कहीं का ट्रेड कहीं पे, कहीं एजुकेशन हब है, कहीं क्या नाम है जॉब के हब है, कहीं कब है, अब इतनी सारी, कहीं टूरिज्म सेक्टर है, तो अब इतनी सारी चीजें एक दूसरे से मिल चुकी है कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा उनके बिना काम चल जाएगा। बिल्कुल भाई, मैंने वही कहा ना, नॉर्थ वाले साउथ में जाके, महाराष्ट्र में जाके जॉब कर रहे हैं, और उधर वाले इधर आके जॉब कर रहे हैं। या जैसे आपने टूरिस्ट पैलेस बोला, तो हमारा नॉर्थ में भाई अपना उत्तराखंड हो गया, इधर कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, तो वो लोग यहाँ घूमने आएंगे। और अगर इस तरह की वो वहां से मानसिकता के साथ में नॉर्थ इंडियन या फिर किसी के भी साथ भी मार पिटाई हो रही, तो हो सकता है कि कल को नॉर्थ वाले उनको आके यहाँ घूमने आएंगे तो उनके और साथ में बदतमीजी करेंगे। और तो साथ ही साथ कहीं भी किसी भी चीज की सबसे बेसिक चीज जो मुझे भाई लगती है कि वो है, पहले आदमी बोलेगा, लैंग्वेज। बिल्कुल, कहीं भी जाएगा तो लैंग्वेज, लैंग्वेज। चाहे वो टूटी फूटी निकले, वो सही निकले, या कैसे भाई अगले से कन्वर्सेशन होगा कैसे। नहीं भाई, मेरी जो मैंने जो जहाँ पे जन्म ले लिया और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो मैंने बोलनी शुरू कर दी, तो मेरी टोन में से आज भी 25 साल मेरे को गांव से निकला हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस अपनी भाषा को छोड़ पा रहा हूँ। शहर वाली लैंग्वेज में आज भी नहीं बोल पाता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं अपनी टोन छोड़ पाता। जो नोएडा, गाजियाबाद और आपका दिल्ली में रह रहे हैं, और जो लोकल गांव वाले हैं, वो आज भी अपनी देहाती लैंग्वेज बोलते हैं और उनको मजा आता है, लोग उनको सुन रहे हैं। अब जो आज हमारा यूट्यूब और अपना फेसबुक है, लोग एक दूसरे की देहाती लैंग्वेज को सुन के एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हटनी चाहिए। और जैसे आपने बोला कि एक भाई कोई भी मुद्दा है, मेजोरिटी उसको कवर करनी चाहिए कि भाई ये चीज होगी या नहीं होगी, तो पॉलिटिकली ना होके एक आम जनता के ऊपर ये चीजें छोड़ी जाए कि हमें करना क्या है। मतलब हर चीज में घुसने का कोई फायदा नहीं है, ये उन इंसान पे छोड़ देना चाहिए। भाई जैसे गांव के कुछ गली का मुद्दा है, वो गली अपने आप सॉल्व कर लेगी। शहर का कोई मुद्दा है वो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। और जो स्टेट का मुद्दा है हर चीज में, क्योंकि सरकार का काम है पॉलिसीज बनाना, उसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, लोगों को स्मूथली करना। अगर कोई चीज इतनी इम्पैक्ट कर रही जिस चीज में लोगों की जान तक बन पाए, लोगों के होर्डिंग्स उतार के आग लगा दी जाए कि अब ये लैंग्वेज बैरियर है, अब ये है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक नुकसान ही होगा और एक बैड इमेज क्रिएट होगी उस जगह की। अरे ये एक बैरियर का काम ही करेगा कि अगर कहीं पे मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हमारे दिमाग में सीधा सा आता है कि अगर भाई आप महाराष्ट्र में इस तरह की हरकत करेंगे तो हम इधर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि चीजें और खराब हो जाएगी, फाइट होगी। और हमारे साथ में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो बहुत सारे महाराष्ट्र वाले भी मिलते हैं, वो आके यहाँ हिंदी बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते यहाँ के महाराष्ट्रियन? अपनी बात क्यों हमें समझाए ना वो, फिर यहाँ महाराष्ट्र वाली लैंग्वेज में आके मराठी लैंग्वेज। हम पे तो कोई ये नहीं होता कि भाई हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे, वो लोग यहाँ आके हिंदी बोलते हैं। और हम भी वहां जाके महाराष्ट्र में कई बार मेरी विजिट रही है, खुद ही मैं गया हूँ, तो हम तो हिंदी बोलते थे ना। मेरे से आएगी तो मैं कैसे अपना काम को समझा पाऊंगा कि मुझे क्या काम है और आप क्या, आपसे मुझे क्या चाहिए। मुद्दा यही है कि जहाँ राजनीति करने का एक लूप होल मिल रहा है ना, वहाँ लोग कर लेते हैं। वरना आप एक बात है, अगर ऐसा है, अगर इन्हें अपनी लैंग्वेज पे स्टैंड रखना है तो इंग्लिश मत सीखो बाहर जाके, क्योंकि इंग्लिश बोलनी पड़ती है वहाँ, ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। वहां तो जाके नहीं बोल रहे कि हम अपनी लैंग्वेज ही बोलेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि वहां पता है ना, वहाँ दूसरा वो नहीं करेगा। अपने देश में तो सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बनाना है, मुद्दा है। बाहर जाके तो उनको पता ही नहीं हिंदी क्या है, महाराष्ट्रियन क्या है, साउथ तेलुगु क्या है। उनको तो जो है एक लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश, और बोलते हैं लोग, दूसरी लैंग्वेज वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही बात है कि पॉलिटिकली और अपने घर में सब शेर बनते हैं, वो वाली सिचुएशन में तो ये कहूंगा कि अपने घर का शेर वाली सिचुएशन। उसमें एक मुद्दा और भी है आज की तारीख में। जैसे प्राइवेट जॉब है,
इनमें भी ट्रांसफर आदमी लेता रहता है, जॉब स्विच करता रहता है, बिल्कुल। सरकारी जॉब है। अब सपोज करो एक आदमी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या कहीं पे है, तमिल में है, उसका बच्चा वहां के सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है। अगर उसे पता है कि भाई मैं 3-4 साल बाद फिर यहाँ से मैं जॉब स्विच करूंगा, गुड़गांव आऊंगा या कहीं आऊंगा, तो वहां अपने बच्चे को वो पॉलिसी में हिंदी पढ़वाएगा बिल्कुल भाई, पढ़ाया। क्योंकि उसे अगर वो वहां पे उसने कन्नड़ी या मराठी पढ़वा दी, तो फिर वो 4 साल बाद जब वो स्विच करके आएगा तो उसे कितनी दिक्कत होगी। बिल्कुल बड़े बड़े एग्जाम्पल है, एमपी रहे हैं हमारे सतपाल सिंह, वो महाराष्ट्र के कमिश्नर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके बच्चे अगर महाराष्ट्रियन नहीं सीखते लैंग्वेज, तो इधर आके अब वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट वो बागपत में आके रहने लगे, उनके बच्चे भी दिल्ली इधर ही है, तो वो अपनी हिंदी भी बोल रहे हैं और वहां पे थे तो हो सकता है महाराष्ट्रियन भी बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल मराठी लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं हिंदी तो होना ही चाहिए, कॉमन भाषा अगर हमारे लिए रहेगी तो इजी रहेगा कि भाई कहीं पे भी जाएंगे तो महाराष्ट्र वाले इधर आएंगे उनके लिए भी इजी है, हम लोग उधर जाएंगे वो हमारी लैंग्वेज को आराम से पहचान लेंगे, हम उनकी बात को आराम से पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जल्दी बनेगी। देखिए वो बात भी है, और एक बात ये भी है कि डेमोक्रेसी है हमारे देश में, और डेमोक्रेसी, बट जब भी ये है कि कुछ चीजें डेमोक्रेटिक देशों में और हर देश में जो मेजोरिटी चीजें चल रही हैं उसी से चलती हैं। बिल्कुल भाई मेजोरिटी भाषा अगर हम देखें, हम इस पे नहीं जा रहे कि राष्ट्र भाषा होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, हम पर अगर मेजोरिटी भाषा देखें तो मेजोरिटी भाषा अगर निकलेगी तो 50% प्लस हिंदी हिंदी बोलते ही दिखेंगे। तो उस लैंग्वेज को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में इंग्लिश हर जगह है क्योंकि वर्ल्ड की एक मेजोरिटी भाषा इंग्लिश है ना। तो इसी तरीके से हिंदी क्योंकि मेजोरिटी से ऊपर हो रही है, तो वो भाषा को थोड़ा कम से कम अपने देश में तो मतलब कुछ कॉमन होना चाहिए। सीधी सी बात है कि भाई अगर कॉमन होगा तो वो सबके लिए इजी होता है, होगा। सीधी सी बात है। अगर आप टिपिकल कर देंगे तो वो फिर बहुत ही मतलब आने वाले समय में खराब स्थिति में हम होंगे जी। तो इसका जो सॉल्यूशन अभी हमें एक शॉर्ट में मुझे दिखता है वो यही है कि एक तो पहले लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले लोगों का परेशान नहीं करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पूछकर और धीरे धीरे एक्सेप्ट करना, क्योंकि कोई कोई चीज तो लोग अपने आप बिना कानून के भी मानना शुरू कर देते हैं, धीरे 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 उसी की तरफ चल देते हैं। नहीं अपना जो संस्कृति है, संस्कृति में हमें सब चीजें करनी चाहिए, अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पीन का ध्यान रखना चाहिए और अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। लैंग्वेज में यही है कि अगर हम जो हमारी नई जनरेशन आ रही है जो अभी 25th सेंचुरी में अगले 25 साल अगर देखें तो 2050 में होंगे, तो वो बहुत ही अलग सिस्टम हो जाएगा और एजुकेशन भी दर्जा ऊपर हो जाएगा। तो हम मुझे लगता है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज का बैरियर है वो कहीं पे भी मैटर नहीं करेगा। बहुत आगे हम निकल चुके हैं, वेशभूषा में भी आगे निकल चुके हैं और पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी भारत आगे निकल जाएगा। तो जहाँ पे हमारी हिंदी लैंग्वेज और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही काम आएगी, चाहे आईआईटी सेक्टर है या फिर अपना मेडिकल लाइन है। तो मुझे लगता है कि जो लोकल लैंग्वेज है उससे उनमें आप नहीं जा सकते, ना मेडिकल लाइन में जा सकते ना आईआईटी सेक्टर में जा सकते। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी, ठीक है हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप थोप दो, तो हमें उससे बाहर आना है। और हम महात्मा गांधी जी के देश में हैं, अम्बेडकर जी के संविधान को हम फॉलो करते हैं। तो जो लोग संविधान की दुआई देते हैं तो वो उन लोगों को समझाए कि भाई ये सब चीजें गलत है और आप सभी का सम्मान करो, सभी भाषा का सम्मान, एक दूसरे का सम्मान है। तो मैं तो इसी के साथ में अपनी वाणी को आराम दूंगा और देसी पंचायत की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।